इजरायल ने तुर्की के एयरबेस पर तबाही मचा दी। नेतन्याहू ने मक्का डिफेंस अलायंस की नींव हिला दी। इजरायली हमले के 60 घंटे गुजर गए। 3600 मिनट बाद भी रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। इजरायल का गिराया बारूद तुर्की के एयरबेस पर फट रहा है। मक्का पीस पैक्ट में शामिल पाकिस्तान ने एक भी मिसाइल नहीं चलाई। सऊदी अरब ने कड़ी आलोचना के सिवा कुछ नहीं किया। काउंटर अटैक में तुर्की की इजरायल पर एक भी बम चलाने की हिम्मत नहीं हुई। इजरायल के एक हमले ने एटमी पाकिस्तान, ड्रोन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस तुर्की और खरबों पेट्रोल डॉलर कमाने वाले सऊदी अरब के बीच बने पीस पैक्ट की कलाई खोल दी। इजरायल दूसरे के टेरिटरी में जाकर बम बरसाता रहा। तुर्की को बचाने ना सऊदी आया और ना पाकिस्तान। यह तुर्की का अबू अल दुहुर एयरबेस है। एर्दोगान ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदबिल प्रांत में इसे डेवलप किया था। तुर्की यहां अपनी सेना की तैनाती करने वाला था। एर्दोगान की सेना पहुंचती उससे पहले ही नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया और इजरायली फाइटर जेट्स ने एयरबेस को बमबारी कर उड़ा दिया। सीरिया में अबू अल दुहुर एयरबेस तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जबकि इजरायल के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। यह सीरिया के अलेप्पो शहर के पास स्थित है। इजरायल ने यहां एक ही रात में 8 बार बमबारी की। एयरबेस के रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। ये सैटेलाइट तस्वीरें तुर्की के उसी एयरबेस की हैं जहां हमलों के बाद चारों तरफ गहरे गड्ढे हैं। रनवे पर जगह जगह ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने मक्का एग्रीमेंट साइन होने के सिर्फ 13 दिन बाद इतना बड़ा हमला क्यों किया? इजरायल ने ईरान, लेबनान के बाद तुर्की के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? इजरायल किसी को चाहे वो नाटो देश तुर्की ही क्यों ना हो, उसे तेल अवीव की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनने देगा। एर्दोगान के लिए बेहतर होगा कि वो इजरायल को परखने की कोशिश ना करें। तुर्की की संसद में इजरायल को तबाह करने वाले भाषण देकर अपना वक्त काटें। तुर्की के एयरबेस को धुआं धुआं करने के बाद यह बयान सोशल मीडिया में इजरायल के विदेश मंत्री काट्ज ने जारी किया। एर्दोगान के एयरबेस को उड़ाने से इस तस्वीर का कनेक्शन बेहद खास है। मोसाद चीफ रोमन गॉफमैन ने 14 अगस्त को सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शाइबानी से फोन पर बात की थी। इसी बातचीत से इजरायल को पुख्ता खबर मिली कि सीरिया ने तुर्की को एयरबेस में सैनिक तैनात करने की इजाजत दी है। मोसाद से एक एक डिटेल मिलने के 4 दिन बाद इजरायल ने अटैक कर दिया। मक्का पीस पैक्ट के बाद तुर्की बहुत उछल रहा था। एर्दोगान मुस्लिम नाटो के नेता बन रहे थे। वो नाटो के पहले से मेंबर हैं। इजरायल ने एक झटके में उनका खलीफा और मुस्लिम नाटो का लीडर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इस मामले पर यानी इजराइल के साथ संभावित दुश्मनी और टकराव के मुद्दे पर देखिए, हम आपसे युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बात कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया में शांति कैसे लाई जाए। लेकिन अगर कोई शांति के बजाय युद्ध के मकसद से तुर्की पर हमला करता है तो तुर्की इस युद्ध को लड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा और ना ही इससे पीछे हटेगा। मैं ये बात पूरी साफगोई और स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ।
तुर्की के साथ मक्का पीस पैक्ट में शामिल पाकिस्तान और सऊदी से ज्यादा सपोर्ट तो जॉर्डन और इजिप्ट ने किया, जो इजरायली बमबारी के खिलाफ खुलकर बोले। कुवैत ने भी रीढ़ दिखाई। मुनीर की तो सांस हलक में अटक गई। नेतन्याहू का अगला मूव मुनीर का गला सुखा देगा, एर्दोगन के पैर कपा देगा। उनके मुस्लिम नेटो के जवाब में एर्दोगन एक और बड़ा अलायंस बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इस अलायंस में इजरायल के साथ साइप्रस, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन, मुनीर, मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम नेटो में सिर्फ एक एटमी ताकत वाला देश पाकिस्तान है। नेतन्याहू के अलायंस में भारत और इजरायल दो एटमी ताकत वाले देश होंगे। इजरायल ने एक प्रहार में सिर्फ मुस्लिम नेटो की हैसियत नहीं बताई, बल्कि नेटो को भी टेस्ट कर लिया है। तुर्की नेटो देश है जिसके एयरबेस को इजरायल ने उड़ाया है। फिर भी नेटो में शामिल 32 देशों में किसी की हिम्मत नेतन्याहू के खिलाफ खड़े होने की नहीं हुई। मुस्लिम नेटो इजरायल से डरता है, ईरान को डराता है। सऊदी अरब ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। ईरान पर मिडिल ईस्ट के देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। सऊदी अरब की आर्मी हूती से टक्कर नहीं ले पा रही है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करने की वार्निंग दे रही है। सऊदी अरब ने युद्ध की धमकी वाला बयान कतर के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद दिया है। कतर ईरान और अमेरिका के बीच डील में मध्यस्थ रहा है। ट्रंप का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाता रहा है। तो क्या ट्रंप ने सऊदी को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है? ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध में बम गोले कम चलेंगे। मुश्तबा के तेल टैंकरों को समंदर में जाम और जब्त कर लिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इस युद्ध को आर्थिक डी-डे बताया है। ट्रंप ने उन देशों को भी धमकी दी है जो ईरान से तेल खरीदते हैं, दूसरे व्यापार करते हैं। ईरान ने फिर ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे का मजाक उड़ाया है। ट्रंप पहले $40 ट्रिलियन के कर्ज से डूबती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचा लें, फिर ईरान को लेक्चर दें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर ट्रंप की जमकर खिंचाई की है। ईरान ने युद्ध को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक ले जाने की धमकी दी है। अमेरिका से आर्थिक नाकाबंदी का बदला लेने के लिए ईरान यूरोप के उन देशों पर अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमले कर सकता है जो उसकी रेंज में है। बुल्गारिया और साइप्रस दो ऐसे देश हैं जिन्हें ईरान निशाना बना सकता है। साइप्रस पर हमले के लिए ईरान को इराक और सीरिया के आसमान से होकर जाना होगा। बुल्गारिया पर हमले के लिए ईरान को तुर्की और काला सागर के ऊपर से जाना होगा। बुल्गारिया में अमेरिका के 4 संयुक्त सैन्य बेस हैं, जिनमें बेजमेर एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान युद्ध के दौरान यहां अमेरिका ने 8 K-135 विमानों को तैनात किया था। यहां अमेरिका के 250 सैन्यकर्मी अभी भी तैनात हैं। बुल्गारिया में अमेरिका का इग्नाटियोवो एयरबेस है। अमेरिकी सैनिक और नाटो सैनिक यहां मिलकर अभ्यास करते हैं।